बेसिक उसमें मिल जाएगा। तो रिलीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ अराउंड द डेप्थ डिमेंशंस ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये बाकी की इबारत कहाँ गई? बहरहाल ये डेफिनेशन बता रहे हैं ना। वेट। अच्छा, religion is a range of social cultural system including designated behaviors and practices, morals, beliefs, worldview, texts, and sanctified places, prophecies, ethics, or organizations that generally relate humanity to supernatural, transcendental, and spiritual elements. तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूं? अब सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिलीजन में होता क्या है। रिलीजन में आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जो आपका एक खास वर्ल्ड व्यू होता है, आपकी मोरालिटी उससे आती है, आपके जो मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती है। किसने कहा वासी साहब आपको? भैया हमारी तो वहीं से आती है, आपकी पता नहीं कहां से आती होगी। हमारी तो वहीं से आती है, रिलीजन से। हम इस तरह से इवॉल्व किए हैं कि हमारे पास सही और गलत को जज करने की सलाहियत होती है एट सम एक्सटेंट। नॉट, मैंने कहा कि रिलीजन के मानने वाला ये बिलीव करता है कि उसकी मोरालिटी रिलीजन से आती है, रिलीजन को मानने वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन है ना, वो चंद चीजों का नाम है, वो सेट ऑफ रूल्स का नाम है। वो रूल्स आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं, आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं, और आपकी पूरी नेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी को हम हमारे यहाँ उम्मत का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप सेक्युलर हैं या आप एक्सट्रीमिस्ट हैं? मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूँ वासी साहब। ह्यूमनिस्ट हैं। अच्छा, तो ये ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म में कोई रूल होते हैं या कुछ भी? ह्यूमनिज्म मतलब कि लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करना। नहीं, ये मतलब तो नहीं होता ह्यूमनिज्म का कि लोगों के साथ अच्छे से, नहीं, किसने कह दिया? ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कहां से आ गई कि लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना? गूगल से। नहीं, ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कि हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं और हम लोगों के बारे में भी अच्छा सोचें और उनके नहीं, ये सब सोचने मोचने के एडिशन आपने लगाए हैं। इन्होंने ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं है। इन्होंने ह्यूमनिज्म नहीं पढ़ा हुआ। वो असल में हुआ ये था कि दोस्तों में बात हो रही थी, उन्होंने कहा इंसान बन यार। उसने कहा क्या मतलब? कहता यार अच्छे से रहा कर। उसने कहा अच्छा ये मतलब होता है ह्यूमनिज्म। मतलब क्या होता है वाची साहब? तो इंसानियत अलग है, ह्यूमनिज्म अलग है। अच्छा, बताएं क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन भी, आपको कुछ नहीं पता। अ डॉक्ट्रिन, एटीट्यूड और वे ऑफ लाइफ सेंटर्ड ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट और वैल्यूज, ये है ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, आपने कहा था गूगल करो, तो गूगल करके तो बताऊंगा। नहीं, मैंने अभी ने तो कहा ना भी गूगल करो, अभी आपने बोला गूगल करो, तो मैं गूगल करके बता रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमनिज्म के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपकी इंडिविजुअल से मुताल्लिक, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, और इसी तरीके से कंट्री लेवल पर। तो अगर आप भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और एक रिलीजियस बंदा भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, तो फर्क क्या है? जी, रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है और हम भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फर्क क्या है आप ये पूछ रहे हैं, राइट? नहीं, फर्क ये है कि रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कि ऊपर से एक डिवाइन गाइडेंस आई है, ठीक है। आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऊपर से नहीं आई। फर्क क्या है? मैं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हूँ, नहीं, मुझे लगता है मैं सेट ऑफ रूल्स को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, ये थोड़ा सा और इसको टेढ़ा करके। कौन सी बात है? वो आमिर भाई का बार बार नाम ले रहे हैं तो वो तो हंसेंगे यार। आप क्यों बार बार नाम ले रहे हैं उनका? भाई हंसे मत वो बेचारा, हंसे मत। जी नहीं, आप लोग खुद गूगल से देख के डेफिनेशन बोल रहे हैं और मेरे पास कोई रेफरेंस का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि गूगल कर लो, आपने बोला गूगल कर लो, तो गूगल कर लिया हमने। आप ना बोलते गूगल कर लो, हम तो जो आप कह रहे हैं ना उसी तरह चल रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक। तो अब आप मुझे बताएं कि सेट ऑफ रूल्स को आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, फर्क किधर है? नहीं, अभी आपने नेचुरलिज्म को बोला, नहीं, मैंने गूगल से कोई डेफिनेशन नहीं देखी। मैं चलो कोई बात नहीं किया, आप बहुत अच्छे हैं, आप जो है अब आप बियॉन्ड गूगल हैं, आप गूगल लेस हैं, ठीक है, चलो मान लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, फर्क बताएं। जी, सेट ऑफ रूल्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। भाई वो भी हम भी इसलिए करते हैं कि हम अच्छी लाइफ जी सके। मैं पूछ रहा हूँ फर्क किधर है? फर्क जी नहीं, रिलीजियस बंदा ये मानता है कि जो वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है उसके पास एक डिवाइन गाइडेंस है।
रिलीजियस बंदा ये मानता है, और हम एथिस्ट जो होते हैं वो इस डिवाइन गाइडेंस को नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंसानियत को कंटिन्यू करने के लिए, चैन और अमन की जिंदगी जीने के लिए हमें अपने से कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम एक प्रॉपर लाइफ को लीड कर सके। बाजी साहब ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एथिस्ट जो हैं वो उनकी सारा जोर चैन और अमन पे चलता है, राइट? जियो और जीने दो, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि एथिस्टों ने गुज़िश्ता 70 साल के अंदर 70 मिलियन के करीब लोगों को जिंदा उतार दिया मौत के घाट। कम्युनिज्म एक रिलीजन है वाजी साहब, मुझे पता है। अभी कम्युनिज्म उसकी बुनियाद एथिज्म है। उसकी बुनियाद एथिज्म है। कम्युनिज्म की बुनियाद एथिज्म है। नहीं, कम्युनिज्म एक रिलीजन है। अभी चलो ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि उनको रिलीजन से क्या मतलब वो है, मसला क्या है? उनको मसला उनके नजदीक गॉड मौजूद है कि नहीं? मुझे बताइए, कम्युनिस्ट के नजदीक गॉड मौजूद है कि नहीं? कम्युनिज्म के लिए मतलब एथिस्ट होना कंपलसरी है? जिन कम्युनिस्टों ने मिलियंस ऑफ लोगों को मौत के घाट उतारा, वो गॉड को मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? कम्युनिज्म को मैं एक रिलीजन बोल रहा हूँ। ठीक है, बोल रहे हैं ना। अब मुझे बताइए कि वो जो कम्युनिस्ट थे